इस तरह का कैंपेन हालांकि सोशल मीडिया पे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उधर से जो लोग हैं वो कैसे ये कैंपेन चलाते हैं, वो सिर्फ चुपके चुपके कानों में जाकर के ये बयान देंगे, मेरे कानों तक खबर पहुंचाएंगे, अरे उद्धव ठाकरे का मेल हो गया है अमित शाह से, कुछ नहीं होगा, ये मामला खत्म हो जाएगा, आप देखते रहिएगा, कुछ भी नहीं होगा, आप ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बातचीत हो गई है उद्धव ठाकरे से, और उद्धव ठाकरे को बचाया जाएगा। और जब उद्धव ठाकरे से मदद लेने की आवश्यकता होगी तो ये आपका जो ये ट्रंप कार्ड है, ये उसको दिखा दिखा करके काम होगा, और आप जितना शो कर रहे हैं इसका लाभ सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हो रहा है। बात ठीक कह रहे हैं, ये बात मैं मानता हूं कि कुछ हद तक पॉलिटिकली नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस मुद्दे को हमारे शो की वजह से हो सकता है कि उनको फायदा मिल रहा हो, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने साफ कर दिया है कि आदित्य ठाकरे के मामले में और दिशा सुशांत के मामले में सरकार कुछ नहीं करेगी। अब रही बात जांच एजेंसी की, देखिए मित्रों, जांच एजेंसियां जो पाप कर रही हैं उसको एक्सपोज तो किया ही जाएगा, और उसका एक्सपोज होना तय है। हर जगह प्रधानमंत्री खड़े नहीं हो सकते हैं, वो अपने तरीके से वो मैनेज कर ही सकता है, और ये जांच एजेंसी का प्रेरोगेटिव है, वो कुछ भी लिख सकता है, क्योंकि जांच एजेंसी के जो लोग इस तरह के बेईमानी चोरी करते हैं, बिकते हैं, पैसे खाते हैं, पैसे बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? आपको क्या लगता है कि कोई पुलिस इंस्पेक्टर, कोई एसएसपी, कोई एसपी, कोई डीएसपी, कोई आईजी, डीआईजी, सबको मालूम है कि ये नेता हैं, फिर वो पैसे बनाते कैसे? सबको मालूम है कि वो गैरकानूनी तरीके से पैसे कमा रहे हैं, वो पैसे बनाते कैसे हैं? क्योंकि उनको कानून का खौफ नहीं है, डर नहीं है, और नेता को वो हफ्ता पहुंचाते हैं, नेता को वो अपने पॉकेट में रखते हैं, क्योंकि नेता को वो कमीशन देते हैं। हां, कोई नेता अगर इस तरह की बात कर दे कि नहीं, मुझे इस केस में दूध का दूध, पानी का पानी चाहिए, और अगर कुछ हुआ तो हम तुम्हें टांग देंगे, यह बात जरूर सरकार के तरफ से नहीं हो रही है, यह बात जरूर नहीं हो रही है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को इसके लिए वक्त नहीं हो, यह बहुत छोटा मामला लग रहा हो, क्यूबाइब के लिए यह बड़ा मामला है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए और अमित शाह के लिए हो सकता है बहुत बड़ा मामला नहीं हो। तो मैं प्रधानमंत्री और अमित शाह जी से यह आग्रह कर रहा हूं, इसे बड़ा मामला समझिए, इसे बड़ा मामला समझिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर जस्टिस के ऊपर से लोगों का भरोसा उठेगा तो देश में एक ऐसा वातावरण बनेगा, एक ऐसा वातावरण बनेगा जो लोगों का न सिर्फ न्याय व्यवस्था पर भरोसा हटेगा, पॉलिटिकल बिरादरी पर भी अविश्वास पैदा होंगे, और ये अनुचित है। इसलिए पॉलिटिकल बिरादरी की यह आवश्यकता है कि वो अपनी साख को बचाए रखने के लिए कम से कम न्याय होता हुआ दिखना तो चाहिए। जिस सीबीआई को कहा गया था कि आप पीरियोडिकली, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि पीरियोडिकली आपकी जांच कहां बढ़ रही है, इसके बारे में जनता को बताइए, क्योंकि यह जनता का विषय हो गया है, जनता इससे जुड़ गई है पूरी तरह से, जनता इसमें देखना चाहती है कि न्याय कैसे हो रहा है। लेकिन सीबीआई ने कुछ भी नहीं कहा, और जब पीआईएल और दिशा के फादर और फिर जब क्यूबाइब ने एक ऐसा एविडेंस पेश किया जिस एविडेंस पर ये पूरा मामला खुल गया, तो सीबीआई आनन फानन में फटाफट जाकर के रिपोर्ट सबमिट कर दिया, चुपचाप, और अपने लोगों को इन्फॉर्म कर दिया, चुपचाप सबमिट कर दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। इतना बड़ा मामला था लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ सीबीआई का। सीबीआई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए, सीबीआई के पीआरओ को बताना चाहिए कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये इन्वेस्टिगेशन हुआ है, हम पब्लिक डोमेन में लेके जा रहे हैं और अब हम अदालत में ये केस सबमिट करने जा रहे हैं। सीबीआई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, चुपके से डाल दिया, तो शक पैदा होती है, तो शक पैदा होती है सीबीआई के ऊपर, और तब शक की सुई सरकार की तरफ भी जाती है, क्योंकि सीबीआई किसके अंदर काम कर रही है? होम मिनिस्टर के अंदर काम कर रही है। खैर, अदालत की जब चाबुक चलेगी तो इन सबको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन यह जो बात कही जा रही है कि आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे की बातचीत हो गई है अमित शाह के साथ और नरेंद्र मोदी के साथ, यह पूरी तरह से झूठ है, कोरी कल्पना है। आप हौसला बिल्कुल भी मत हारिए। 30 सितंबर मैंने कहा ना कि दिशा का केस तो ऐसा ओपन एंड शट केस है जिसमें दुनिया की कोई शक्ति इन्हें बचा नहीं सकती। सुशांत के केस में तो ये बायां दायां इधर उधर कर रहे हैं, उसमें भी बचने की कोई गुंजाइश नहीं है।
लेकिन दिशा के केस में तो पक्के सबूत एविडेंस अपने पास है, और सुशांत के केस में भी है। लेकिन दिशा के केस में अपने हाथ में सबूत हम लोगों के पास है। उस सबूत से फिर ये छेड़छाड़ नहीं कर सकते।